बीते लोकसभा चुनावों की तरह बीजेपी इस बार भी राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर आंख लगा के बैठी है। मतलब क्लीन स्वीप जीत की परिकल्पना कर रही है। लेकिन इस परिकल्पना को साकार करना क्या बीजेपी के लिए आसान होगा? क्या राजस्थान में कांग्रेस दे रही है बीजेपी को कड़ी टक्कर? देखिए इस खास रिपोर्ट में। का मिशन 25 क्या आसान है बीजेपी की राहें? बीजेपी के क्लीन स्वीप को कांग्रेस की चुनौती। कौन सी है राजस्थान की वो 10 सीटें? बेशक राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की हो, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मिशन 25 की राह आसान दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद नए सियासी समीकरण और वागड़ मारवाड़ में गठबंधन की संभावनाओं के चलते बीजेपी को करीब 10 लोकसभा सीटों पर चुनौती मिल सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में बीजेपी 15 और कांग्रेस 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। पहली चूरू लोकसभा सीट। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा को कांग्रेस ने चूरू लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने टिकट दिया है पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर देवेंद्र झाझड़िया को। लगातार चूरू से 2 बार सांसद रहे राहुल कसवा को टिकट देकर कांग्रेस ने इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। दूसरी झुंझुनू सीट। कांग्रेस ने झुंझुनू सीट से पूर्व मंत्री और विधायक बृजेंद्र ओला को उतारा है। बृजेंद्र ओला की भी इस सीट पर राजनीतिक विरासत चली आ रही है। उनके पिता शीश्याम ओला इसी सीट से चुनाव जीतते थे। हालांकि बीजेपी ने अभी तक यहां से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं शेखावाटी में विधानसभा चुनाव 2023 में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। कुल मिलाकर शेखावाटी अंचल में बीजेपी को काफी सोच समझकर टिकट देना होगा। तीसरी टोंक सवाई माधोपुर सीट। इस सीट पर बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती है। कांग्रेस ने इस सीट से विधायक हरीश मीणा को प्रत्याशी बनाया है। जातीय समीकरण के लिहाज से कांग्रेस का ये दांव काफी बड़ा है। इस सीट पर मीणा और गुर्जर वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से बीजेपी गुर्जर समाज से प्रत्याशी बनाती है तो मीणा वोटों के एकजुट होने का खतरा है। वहीं मीणा समाज से प्रत्याशी अगर उतारती है तो गुर्जर समाज सचिन पायलट के कारण कांग्रेस के पक्ष में देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक और चुनौती खड़ी हो सकती है। कांग्रेस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी, भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी और कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के साथ गठबंधन कर सकती है। गठबंधन की संभावनाओं वाली सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है। कांग्रेस की नागौर में आरएलपी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बीएपी और श्रीगंगानगर में सीपीएम से गठबंधन की संभावनाएं बन रही हैं। अगर ये गठबंधन होते हैं तो बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। कुल मिलाकर राजस्थान में अगर बीजेपी क्लीन स्वीप चाहती है तो कई तरह के सियासी और जातिगत समीकरणों को साथ लेकर ही बीजेपी को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि मिशन 25 की राहें बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, सच